और एक होता है अमाउंट। अमाउंट किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट वो है क्या? अमाउंट कब होगी? जो टोटल हमारी धनराशि होगी ना, मिश्र धनराशि जो बोलते हैं इसको, सर जिसको हम बोलते हैं मूलधन बोलते हैं, मूलधन। बेसिक मूलधन। अमाउंट। मूलधन तो ये हो गया ना मैम, प्रिंसिपल का मतलब हो गया मूलधन। प्रिंसिपल इसमें मतलब मूलधन होता है। अमाउंट में होता है मैम मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और साधारण ब्याज ऐड होगा ना, तब वो हमारा पूरी मिश्र धन यानी कि अमाउंट बनेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? मीन्स वो मैच्योरिटी अमाउंट ऐसा होता है ना सर, वो आप बोल रहे हैं? उसके बाद देखिएगा, जो प्रिंसिपल होता है ना, ये मूलधन, ये किस पे लगता है? साधारण ब्याज पर लगता है। साधारण ब्याज पर लगा हुआ जो प्रिंसिपल होता है ना, वो मूलधन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया यहाँ पे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई क्या? स्टार्ट है सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। होगी है? हाँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करिएगा। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम 2 ईयर है, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने भी लिखवाया था। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ठीक, सर 120। 120 सभी का गया? यस सर। यस सर। आगे चलो। टाइम निकालिएगा, इसमें टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 निकालिए। टाइम निकालना है। टाइम के सिंपल, लिए, जी मैम, टाइम टाइम के समय, लिए टाइम का टाइम यहाँ पे है ना, देखो क्या करके है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 140। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 1000। सर 2 आएगा और क्या? रेट 7%। निकाल के देखते हैं अभी क्या आएगा। और टाइम हमें निकालना है। सर 2 आएगा, 2। सर 2। हाँ जी, 2, यानी कि ओके। चलिए आगे। अब की बार रेट निकालनी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, अब रेट निकालनी है। फॉर्मूला क्या था हमारा? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। आया किसी का? 450 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 1500। अच्छा, टेबल किसको याद हुई? अब ये बताओ सर पहले। 10 आएगा, 10। सर 10। 10, सभी का 10 है। 10 आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। डैश क्वेश्चन आती है। पहले ये बताओ टेबल किसको याद है 12 से 20 तक, उसके बाद आगे चलेंगे। अब सांस नहीं आ रही किसी की भी? चलिए, ये करिएगा। टाइम कितना है? 1 साल 1.5 महीने। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12। और डेट पिछले वाला का आंसर कितना आया जी?
10 आया मैम, 10%। निकालता हूँ, चलो निकालते हैं क्वेश्चन। आर कितना है? आर हमें निकालना, हमें नहीं पता आर कितना है। और उसके बाद क्या हाँ है? जी। टी। टाइम कितना है? 3। 3 on ये इक्वेशन बनी हमारी, 50। ठीक है। हाँ, इसको सोल्व करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 0 कट हो गया, 15 फिर तिये यहाँ से 45 यानी 3। 10%, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 1 सेकंड, 1 सेकंड। ओके ओके। मतलब ये 15 3 जा 45 हुआ, फिर हाँ जी मैम। मतलब 10 कैसे आया जी? तो मैम देखो, 1 सेकंड, ये समझो, ये 450 है ना। हाँ जी। इस 0 से 0 कट गई है ना। हाँ, कट हो गई, फिर 15 सुनो 3 सुनो, जा 45 एक आ से गया। 15 तिये 45 है ना। हाँ जी। ये 3 बचा, ये 3 से हम 30 को काटेंगे तो 10 आएगा ना। हाँ, 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 अभी आया। अब समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिएगा ये करिएगा। अब की बार प्रिंसिपल निकालना है। टाइम कितना है? 1.5 साल, ठीक है। फिर टाइम को कैसे कन्वर्ट मतलब तो कैसे फॉर्म में रखना जी मैम। फिर टाइम का कैसे करना है? ये ईयर में दे रखा है ना, तो उसको आप बता रहे थे ना। अच्छा अच्छा, टाइम का कितना है? 1 साल तो ये होगी ना, और ये कितना हो गया? 6 महीने ये हो गई। इसको डायरेक्ट ही कर दो ना, 3/2 कर दो इसको, कुछ नहीं करना। इसको सोल्व कर लो ना डायरेक्ट ही। 1 से 1 तो 2 साल है ना, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 साल होगी बस। सोल्व करेंगे तो ये आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। 600। हाँ। इसमें देखो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमने? 6,000 रुपए, ठीक है। इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल निकालना में नहीं पता। नहीं। हाँ, इंटू और 10। हाँ, इंटू पी इंटू आर। आर कितना हमारा? 10। बहुत बढ़िया। और टाइम कितना है? 3/2 इंटू 100 डिवाइड बाय 100। अब सोल्व करेंगे इसको। 0 से 0 कट गया है ना। 3 से इसको हाँ। निकाले, काटेंगे, 3 दूनी 6। ठीक कर रहा हूँ ना मैं? हाँ जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4,000 आ गया। हाँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? सिंपल फॉर्मूले में पुट किया मैंने, अभी तक कुछ किया ही नहीं। फिर हो गया। 4,000 4,000, हाँ, 200 से 2 को गुना करने से आया। क्योंकि जब इक्वल है ना, इक्वल, तो ऊपर वाले तो इसी डिवाइड हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ। तो एक बार ना आप थोड़ा अलग से व्हाइट वाले स्पेस पे दिखाइए लिखकर, तो मतलब ओके, एकदम कंजस्टेड सा हो रहा है। देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर देते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ये था ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 6,000 रुपये, 6,000 रुपये, सॉरी 600 रुपये। प्रिंसिपल हमें निकालना है, पता नहीं कितना है। रेट कितनी है? 10%। और टाइम कितना है? इसको सोल्व करेंगे ना, 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3/2 आ गया, 100 आ गया। अब देखो, इस 0 से ये 0 काट लो, ठीक है, या इस साइड भी काट सकते हो। 3 दूनी 6, 200 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 200 और 20 कितना हो गया? 4,000। अब आया समझ में किसी को? तो मतलब इसे और कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इंटू कर देंगे। हाँ, और कट ही नहीं रहा ना मैम, कहाँ से काटेंगे? घर से थोड़ी काटेंगे हम इसको।
इसे ठीक है। आ गया समझ में सभी को? एवरीवन? हाँ Yes. सर, हाँ हाँ। एक क्वेश्चन करिएगा। स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन में दिख रहा। सर 5400 ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए। सभी का आ गया? बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है? 12,000 रुपये की राशि यानी कि प्रिंसिपल है अब की बार। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। 12,000 की यानी प्रिंसिपल 12,000 रुपए, 15%, 3 वर्ष के लिए इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 15 3 45, 12 5 60, 1248 और 6 54। 54 आ गया। सभी का आ गया इसका? Yes. ओके, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करिएगा। आया किसी का? जल्दी करो भाई, अब टाइम नहीं लेना चाहिए कैलकुलेशन में, सिंपल सा अब तो। अठारह महीने ना, 18 महीने, 18/12 कर लो ना, देखिएगा। सर 720 आएगा। बहुत बढ़िया। आप इसी में डाउट थे ना आपका, 18 महीने कैसे करें, है ना? हाँ सर यही जा रहा था। 4,000 रुपए 18 महीने के लिए, तो 18/12 इंटू 12%, 1800 के 72, 720। चलो आगे। जी सर। इसलिए कह रहे टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो। 18 का पढ़ा की जरूरत पड़ी ना हम लोगों को। अब है ना इससे नेक्स्ट उसका टाइप आंसर है। कितना आया प्रीवियस का? 720। 700। हाँ ठीक है। अब स्पीड से करते रहेंगे, अब ट्रैक पे हम लोग सही करेंगे। धीरे धीरे करने से हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप आ गया है।
उसने एक स्टेप आगे, बस कुछ नहीं। फॉर्मूला हमें पता ही है क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। क्या कह रहा है, वह राशि, हमें नहीं पता वो राशि कितनी है, ये लगा ली हमने, ठीक है। 200 रुपया। सर 200 आएगा। बहुत बढ़िया, समझ गए सब लोग, एवरीवन। टाइम यहाँ पे दिया है 5 ईयर से ना। हाँ ये देखो, ये ना प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, टाइम कितना है, रेट कितनी है हाँ जी 6%, टाइम कितना है 5, 60। हाँ डिवाइड बाई 100। और क्या कह रहा है, 60 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल असाई कितना है 60 रुपए। तो सोल्व कर लेंगे इसको, अच्छा 6 हाँ 5 30 दूनी 60 होता ना, 2 से हाँ कट गया, जी तो हाँ इसको 200। मल्टीप्लाई कर दिया, 200 हो गया, ठीक है। हाँ जी डायरेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे 6 से 10 पे कट गया, 5 दूनी 10 कर 10 कर गया, डायरेक्ट ही करो इसको। ओके ओके। अगला करना, जब भी पूछे ना किसी धनराशि का, तो हमेशा ही लिखना 2/5, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। उस धनराशि का 2/5, या ये भी हो सकता है कि 50% है, या ये हो सकता है कि 25% है ना। ये तो फ्रैक्शन होगी, परसेंटेज भी आ सकता था यहाँ, ठीक है। करिए करिए, अच्छा बस। आया किसी का? सर स्क्रीन चली गई। सर 8 आएगा, 8%। जी सर, रेट आएगा। सर 2/5 जो है उसको एसआई और वो मूलधन माने हैं, ये हमको समझ में नहीं आया है ये। हाँ सर उसको एक बार समझा दीजिए। क्या कह रहा है ये, किसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए, टाइम हो गया 5 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज उस धनराशि पर किस पे, उस धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज कितना होगा, 2/5 है, यानी प्रिंसिपल का साधारण ब्याज 2 है, समझ रहे हो। नहीं यानी समझ कि रहे हैं। प्रिंसिपल 5 है ना, देखो क्या कर रहा है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का, यानी कि प्रिंसिपल का 2/5 है, ये कह रखा है। तो फिर रेट बताएं, इन्हीं से पढ़ो, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ मनी ऑफ 5 years इज 2/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ, अमाउंट कौन सी होगी, 5 अमाउंट 5 अमाउंट 2/5। 5 होगा ना सर। हाँ जी मैम, P5 हो गया, यानी कि P5 सिंपल इंटरेस्ट 2। अब फॉर्मूले पुट कर दो, 2 क्या दे रहे हैं, इक्वल टू 5 इंटू आर इंटू टी हाँ जी मैम, डिवाइडेड 100। ये पूरी जब जहाँ गुड़ा होता है इतने का, इतना है तो वहाँ कुछ 100 का गुड़ा उड़ा करते हैं, प्रतिशत में होता है। यही नहीं समझ में आया। पी का जैसे इसमें तो 2/5 किए हैं आप। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मान लीजिए किसी तरह का सवाल आता है तो कल के डेट में लगा लेंगे ना।
ठीक है, देखिए मैं करवाता हूँ क्वेश्चन क्या था कि 5 वर्षों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इक्वल टू, पता है ना, पी इंटू आर PRT डिवाइड बाई 100। 100। बहुत बढ़िया, आगे देखिए। अब क्या कह रखा है, उस साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। किसका? साधारण ब्याज उस धनराशि पे, किसका? प्रिंसिपल पे, यानी कि 2/5 है। तो प्रिंसिपल होगी ना 5, प्रिंसिपल कितना हो गया? 5। ठीक है, ये है यही एस आई। कैसे, तो यही नहीं एस आई समझ यहाँ में पे, कैसे 5 हो गया। जी मैम, सर यही नहीं समझ में कैसे 5 हो गया, मतलब पी। वहाँ पे जो दिया है ना उस अभी ना इंग्लिश धनराशि। वाला पढ़िए, आप इंग्लिश वाला पढ़ो, इंग्लिश वाले पढ़ के शायद और क्लियर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव देखो, ना सम ऑफ मनी, इसमें ज्यादा द इंग्लिश सिंपल में क्लियर हो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द अमाउंट। ये दे तो रखा था उस धनराशि का, 2/5 हो गया। धनराशि कौन सी थी? मैंने मूलधन क्या बताया था? वो पहले प्रिंसिपल बताया था। प्रिंसिपल का कितना है? 2/5 है, 2/5 है। ये बताया था ना मैंने। अब यहाँ पे देखो, तो इसी का होगा ना, प्रिंसिपल का ही। तो इस फॉर्मूले पुट कर दो। तो एक दो क्वेश्चन और होंगे इस टाइप की, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो देखता हूँ मैं, हो है क्या। इसका मेरा 10 है, आपका 8 कैसे आया, थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा, ये वाला देखना। हाँ जी। देखो, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 5 100, इंटू आर। हाँ, पी का वैल्यू 5 हुआ। P का वैल्यू और 5 हुआ, ठीक है। एस वो आई आप का बोल, वैल्यू 2 है। SI का वैल्यू 2 हो गया, तो हमने 2 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आगे हाँ देखो, जी। और क्या कह रहा कि साधारण ब्याज उस धनराशि का, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5 हो गया 5। हमारा। हाँ। टाइम कितना है? नहीं दी। टाइम 5। क्या निकालना टाइम है? 5 है, आर निकालो। रेट निकालनी है, आर निकालना है, बस ये हो गया। 25 चौके 100, 4 दूनी 8। ओके ओके। अच्छा, वो आई अभी। ठीक है, हम्म। ये देखिए रहा उस धनराशि का। हाँ जी हाँ जी। नहीं मतलब 5 वो प्रिंसिपल भी आ रहा था ना, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई। तो शायद अच्छा टाइम आपने, नहीं दिया हुआ है अच्छा सोच आपने के। सोचा कि 2/5 कैसे आ गया, ये वाला, ये क्या? हाँ जी हाँ जी। तो क्वेश्चन में तो पढ़ा करो ना, अभी जैसे पहले यहाँ पे 5 था, अब यहाँ पे 20 आ गया। क्वेश्चन पढ़ा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना हमारे, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसका 2% आएगा। अच्छा, 2% आएगा, देखते हैं। किसी और का है 2%? हाँ जी सर, मेरा भी 2% है। बहुत बढ़िया, अब क्लियर हुआ। जी जी, क्लियर हो गया। यानी कि ये प्रिंसिपल, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। टाइम कितना है? 20 वर्ष। और उसके बाद क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 है ही, प्रिंसिपल 5 हो गया, रेट निकालनी है डिवाइड बाई 100, ये था ना। प्रिंसिपल तो 5 था ना, 20 5 100, आर इक्वल टू 2%। ये सभी आई का है। हो गया, सभी का हो हाँ गया। जी हाँ जी। आगे, आगे चलो। हाँ जी। जी सर, जी सर। ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। हाँ जी। जी सर। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है।
यहाँ पे तो 2 रेट दिया हुआ है ना। 2 रेट क्या दे रखे हैं? हाँ मतलब तो 4,500 रुपए की धनराशि कितनी वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 5,310 रुपये हो जाएगी। मतलब 2 यहाँ पे धनराशि ऑलरेडी दिया हुआ है ना। देखो ये मतलब क्या है, रेट। ये देखो क्या कर रहा है, एक मैं सम समझाता हूँ। है, सम हो, 4500 सम हो। रुपए की धनराशि, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। कितना है? 4500 रुपए। आगे देखिए, कितने वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतनी हो जाएगी? टाइम 4 वर्ष। टाइम तो 4 हो गया। तो प्रिंसिपल इतना है तो वो धनराशि टोटल कितनी होगी? 5300 होगी, यानी कि ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अच्छा, अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI वो निकालना है। तो अब कितना डिफरेंस हो गया, ये इसमें कितना डिफरेंस होगा बता सकते हो? 810 रुपए का। ओके। यानी कि कोई हमारा प्रिंसिपल था, जैसे लगाओ कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल में साधारण ब्याज ऐड होगा तभी तो हमारा अमाउंट बनेगा ना। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज है कि हमारा इतना था, प्रिंसिपल था, उसके बाद ये इतना हो गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज ऐड हुआ होगा। कितना डिफरेंस है? 810 रुपए का। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। यानी कि ये साधारण ब्याज है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल में जब साधारण ब्याज ऐड होगा तो अमाउंट आएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अमाउंट क्या होता है, मैंने कहा था प्रिंसिपल प्लस साधारण प्लस ब्याज, ऐसा है। है ना। हाँ सर, कहा था। तो अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 4500 रुपए, ठीक है, रेट कितनी है? रेट हमें सर निकालनी है। रेट पूछा है, निकालना है। टाइम कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष। डिवाइड बाय 100, और साधारण ब्याज कितना है? 810 रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। हाँ सर। अब आगे देखिएगा, 0 से 0 कट गया, 9 से काट, 9 पांजे 45, नीम नीम 81, है ना। हाँ। ऐसे काटते हैं ना। 5 से काटेंगे 18 पे, 18 पांजे 90 होती है ना। ऐसे तो काटते हैं ना। ये हाँ सर, जी, ये हाँ सर। जी। 2 से ये 4 कट गया, 2 से 9 कट सर। गया, यानी कि रेट आई हमारी 2r = 9, r = 9/2। तो 9/2 कितना होता है? 4.5%। हाँ। अब पूछिएगा कहाँ डाउट आप लोगों को। सर क्लियर हो गया, ये नया टाइप है ना, इसका अमाउंट पेंशन हो गया है। क्लियर है? हाँ। आगे चलो। जी सर। ओके, ये क्वेश्चन अभी मत करना है, बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन करना। तो थोड़ा सा कोई हल्का सा। स्टेटमेंट समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। चलो एक क्वेश्चन ये करवा देता हूँ, उससे 15 वाला आप करना, ठीक है। हाँ जी। क्या कह रहा है? ए बी को 26,000 रुपए की धनराशि 2 साल के लिए देता है, टाइम आ गया 2 years। यानी कि 26,000 रुपए है। 26,000 रुपये सर अमाउंट है क्या? प्रिंसिपल होगा ना। प्रिंसिपल है मैम, वो अमाउंट ही तो ना हमारी है, देता है पैसे, 2 साल के लिए देते हैं। रेट हमें देनी रखी, यानी कि रेट हमें निकालनी है, ठीक है। हाँ, डिवाइडेड 100 है। यहाँ तक किसी को डाउट इतना? आगे चलें। और सी को 15,000 रुपए की धनराशि 4 साल के लिए देता है, ठीक है। सी और को एक 15,000 रुपए 4 साल के लिए देता है, उसे दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल कुल यानी कि टोटल हो गया ना, पहले मैंने टोटल लगा दिया था, मिलाकर 8,960 रुपए बनते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो इसको कितने करेंगे? 0 से 0 कट गया, ठीक है, 26 दूनी 52, ऐसे करते हैं ना।
गुरुजी हाँ क्या जी। काट रहे हैं? उसका जोड़ना है तो वो सर उसका बराबर 26,000 है या 2600 है? 26,000 है। अच्छा ये 26,000 है मैम। नीचे उसका हर बराबर है तो जोड़ देंगे ना गुरुजी सीधा सीधा। हाँ जोड़ ही रहे हैं सर, हम जोड़ ही रहे हैं, तो ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना इस लोगों को, इस साइड अलग वाली को। अलग तो काटना 1 पड़ेगा ना। हाँ बस कुछ नहीं, इसको 1 ऐड कर देंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 520, यानी कि 26 होते हैं ना, 132 520 हाँ आर जी। प्लस इसको काटेंगे 15 60, नहीं 640 आर। ठीक है, ये 896 दे रखा है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। या फिर आप ना एक एक जीरो और काट सकते हो यहाँ पे, जैसे ये जीरो काट दो, ये यहाँ पे काट दो, ये यहाँ पे काट दो, ताकि ये जीरो हट जाएगी। हटा दूं ये 15 फोर कितना हुआ आपका? 15 चौक को 60 होगा, 600 होगा ना गुरुजी। 60 ही तो लिखा ना, गौर से देखो, नहीं 60 लिखा है। 4 लिखे थे। अच्छा अच्छा, 4 हमको लिखे थे। 64 दिख रहा था। यहाँ तक किसी को डाउट देखो एक बार, ठीक है। सर एक ही तो जीरो, फिर भी एक ही जीरो बचेगा ना। हाँ ये आप जीरो मैंने काट दिया ना, अभी देखो मैंने काटी यहाँ पे, ये देखो एक जीरो काट दिया ना पहले ही। एक तो जो 260 वाला काटा कहाँ से? किस वाले से? 60 हाँ वाले से। और फिर ये भी तो 150 का तो जीरो बच रहा है ना, ये किससे कटेगा? एक जीरो फिर भी बच रहा है ना सर। अब गुरुजी अब क्या करेंगे? 8,960 रुपया आ अभी रहा है। अब ये देखो, 8% आ रहा है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है ना, हाँ हाँ जी। हाँ इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है ना। हाँ जी सर। अब एक जीरो ये बच गई, एक ये बच गई है ना, एक ही साइड बच रही है, तो तीन इससे बचे, हाँ। ये कट गई। ठीक ठीक है, जी। 26 दूनी 52 आर प्लस 15 चौके 60 आर इक्वल टू 896। ठीक है, तो ये हाँ कितना हो गया? 112 आर 896। अब आपको पता है कि 12 आठे कितने होते हैं? 96 होते हैं, तो किस पे कटेगा? 8 पे। आर इक्वल टू 8%। सर मेरे को जीरो का नहीं समझ में आ रहा। गुरुजी हमारे तरफ दोनों बराबर आ जा रहा था, हम क्या करें? चलो एक सेकंड रुको, जीरो समझ में नहीं आ रही आप लोगों को। जीरो आ जा हाँ रहा सर, है। मुझे ऐसा लग रहा है एक जीरो अभी बच रहा है। इतना दोबारा से करिए सर। दोबारा देखो, वो दोनों साइड कट कर दिए ना, जो देखो 8 ये 26,000, 8,960 है। ये 3 जीरो है ना, 1 2 3 है ना, हाँ सर ये हाँ ठीक जी, है। वो 2 2 जीरो साल। नीचे जो 100 था उसके साथ कट हो गया 2 हाँ जीरो। ये तो दोनों हो गए ना, ऊपर का ये हो गया कट, इसमें 15,000 में से ये दो जीरो गए। और यहाँ पे कितना था? 8,000। 960। 960 अब देखो एक जीरो ये है ना, अभी यहाँ से काटता हाँ हूँ, एक तो कट गया, एक ये कट गया, एक ये कट गया, हाँ। एक ये कट गया। यहाँ तक इसको डाउट है? दोनों साइड कट कर रहे थे वो। तो दोनों साइड वही कट कर रहे हैं ना आप, इक्वल। तो मैम कॉमन होगी ना, ये दोनों साइड तो कटेगी ना, इक्वल तो देखो ना यहाँ पे। हाँ हाँ, अब वही देखो, ठीक है वही सर, डाउट आपका था ऑर्डर उन है। लोग का। ठीक है, चलो ठीक नहीं है, काट, सुनो नहीं काटते हैं, एक बार मेरी बात सुनो, काटती नहीं है, ठीक है। मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में काटना पड़ेगा। ठीक है, 652 520 आर प्लस 15 चौकी 60, यानी कि 600 आर इजिकल टू 8,996। ठीक है, ठीक है ना अपना। अब इसको करेंगे कितना आएगा? आर इक्वल टू 896 आर। अब काट दो ये जीरो एक जीरो, आप काट दीजिए तो क्या फर्क पड़ा मैडम? सर। वहाँ यही दिक्कत हो रही थी, वो प्लस में था तो मुझे लगा एक ही से एक कटे, वो इक्वल में है तो अच्छा दोनों आप कट रहे हैं। कंफ्यूज थे कि 2 जीरो कैसे काट दिया ना। हाँ बस अभी सॉर्ट आउट हो गया। कोई नहीं, बाद में काट लेना, दिक्कत तो वही उससे बराबर ही पड़ेगी मैम, कोई दिक्कत नहीं। मैंने डायरेक्ट कर दिया था ताकि कैलकुलेशन ना हो, बस जीरो हटा देना बाद में। 12,98 आ गया, 8% आ गया। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। और ये ना इसका वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका। आप नीचे करिएगा, नीचे करिए एक बार। इधर लिए थे अभी स्क्रीनशॉट। सोल्यूशन का नहीं लिया ना अभी तक तो। इसका आंसर 8% आ रहा है ना सर, मुझे हाँ अभी जी, तो 8% आया है इसका।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी। चलो आगे। हम्म। आसान है ना सिंपल इंटरेस्ट? हाँ, कर रहे तो आसान लग रहा है। सर करते तो आसान लगता है, आप पढ़ाते हो तो फिर बाद में सब कुछ गुल हो जाती। ग्रुप में डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने के लिए है, सब कुछ सीख सीख के जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में डाल दिया करो, फिर मैंने देख लिया तो मैं सोल्व कर दूंगा, वरना आप में से कोई सोल्व कर देना है जिसको आता होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, उसके बाद करना, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक धनराशि है, यानी कि अमाउंट है 3 वर्ष के लिए। फॉर्मूला क्या था? P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो साधारण ब्याज दे रखा है यहाँ पे, यानी कि इसका 7। तो कितना था इसका? 3 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल हमें नहीं पता, R हमें नहीं पता, 3 साल के लिए दे रखा है। तो कितना? 1782 रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो। सर ये 1782 ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ना? हाँ जी जी। मैम, आगे चलो। वो पूछो एसआई का वैल्यू, वो जो 1782 रुपया वो एसआई का वैल्यू है ना, हाँ, वही ये पूछ ऐसा, रहे थे। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ठीक है। इस साइड लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, इस साइड लिख दो तो कोई नहीं, साइड लिख दो उनको एक बार। अब ठीक है, अब बताओ, अब ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? फाइव नाइन फोर जीरो। तीन 594 तीन पंजे 5940। 3 5 15, ठीक है। 2 बचा, 3 27, ठीक है। 1 बचा, 3 चौकी 12, ठीक है। 00। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर, ठीक है, यानी कि ये आ गया, इंटू यानी 100। कि डी एक बार ना डी एन इसको एक बार इतना छोड़ दो। 594 इजकल टू P इंटू R, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन करेंगे। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। किस पे? इसी पे, P इंटू R इंटू 10 वर्ष के लिए, टाइम दे रखा है, इंटू 100। ये था ना, कितना हो जाएगा? 5940। अब ये देखो, P इंटू R इंटू 100, ये इसकी वैल्यू है ना, ये सेम है ना? हेलो। हाँ सर तो ऐसा ही कह रहा, उसी धनराशि पर, यानी कौन सा जो अभी हमने निकाला उसी है इस उसी धनराशि धनराशि, यानी कि ये वाला, इसी से धनराशि पे, निकाला इसी है P इंटू 594। R इंटू, है ना? हाँ हाँ ठीक। हाँ, तो ये देखो, P इंटू R डिवाइड बाई 100 की वैल्यू कितनी है? 594। तो ये ठा के यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है? 594। तो 10 था तो 10 लगा लिया। साधारण ब्याज निकालना तो ये आ गया 95940। कोई डाउट? नो। आ गया है सभी का? चलिए अगला करिएगा, ये आप करो। कितना आता कुछ और दिखा दीजिएगा। ठीक।
कितना दे रखा है, P इंटू R इंटू T कितना दे रखा है, 5 वर्ष। सेवन टू फाइव फाइव। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सॉरी, 4 वर्ष के लिए ना, अच्छा 5 वर्ष। सर 17412 बी ऑप्शन। ये वाला, बी 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 ऑप्शन बी। ये वाला। सर बी बी 17412 ओके ओके, ये बी। वाला है। समझ गया, कॉन्सेप्ट सेम था दोनों का, ये तरीका दोनों का, ठीक है। आगे चलो। ये नेक्स्ट टाइप है। एक क्वेश्चन में करवाता हूँ, उसके बाद करना। क्या कह रहा है, एक मिश्र धनराशि एक अमाउंट है, सर्टेन अमाउंट, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतनी होगी। तो उसी राशि पर, समान राशि पर 8 वर्ष में कितनी होगी। ये क्वेश्चन दे रखा था। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया एक बार, ठीक है। साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष, 5%, रेट कितनी है, 5%। आगे देखिएगा, 3 वर्ष के लिए, टाइम। ठीक है। अगला देखो, समान राशि उसी समान ब्याज दर पर, यानी कि रेट सेम है, 5%, 8 वर्ष के लिए है। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 100 ये था, तो यानी 115। अमाउंट कितनी होगी, 115। और इस साइड अमाउंट कितनी हो जाएगी, 8 5 40, यानी कि 140। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछो, फिर आगे चलते हैं। जी नहीं समझ में आया। सर इसमें ये 1380 क्या ऐसा ही है क्या? अमाउंट कैसे बनता है मैम, अमाउंट मैंने बताया था, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऐसा ही। हाँ, तो अब ये देखो क्या कर रखा है कि कोई निश्चित धनराशि है। अब मैं आपको ना एक्स मान के पी मान के कराता ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप कहते हैं कि हम करेंगे इंग्लिशन, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। हमने प्रिंसिपल 100 लगा लिया, ठीक है। 5% के लिए देखो, प्रिंसिपल 100 लगाया, 5% के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो 5 दिए 15। हालांकि इस साइड तो होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ना तो कितना होगा, 1500 होगा, है ना। इस तरीके से होता है ये, देखो, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। तो आप कहते हैं कि सर ये 2 बार पी कैसे आ गया, तो मैंने इसलिए करवाया नहीं है क्वेश्चन। अब डायरेक्ट ही करोगे, बस इसको मल्टीप्लाई करना, 5 3 15, यानी कि 115 हो गया। अगले बार देखो, 8 5 40, तो 40 हो गया। दोबारा थोड़ा देखो, शार्ट कट लगा सर जी, समझ में नहीं आया। देखिए, यानी कि कोई धनराशि है, यानी कि पी हमें नहीं पता कितना, लेकिन हमने 100 लगा लिया, है ना, ठीक है। जी 5% की रेट से, रेट कितनी है, 5%, ठीक है। बता देना, साथ साथ बता देना उसी टाइम, 3 वर्ष के लिए। जी तो 5 3 कितना हो गया, 15। 100 हमने माना था, तो कितना हो गया अमाउंट, 115। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, हेलो। ये क्या मिश्रधन निकला, मिश्रधन निकला क्या गुरु जी? हाँ जी, अमाउंट निकला हमारा। अच्छा 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 अच्छा, अब आगे देखो, बस ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1380 रुपए, 1380 रुपए, 15 ठीक है। बराबर अब ठीक।
अब आगे देखो, ये तो हो गया एक स्टेप, अगला देखो, समान राशि। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी थी, हमने 100 माना था, है ना। हम्म समान ब्याज दर, यानी कि वही रेट 5%, 8 वर्ष के लिए, यानी कि 8 साल के लिए। इसका कितना हो गया, 8×5 = 40, 140 हो गया, 140। 140। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं गुरुजी। अब इसकी वैल्यू दे रखी है कि कितना गुना है ये। अब देखो यार, अगर आप ऐसे नहीं करते ना तो ऐसे कर लेते हैं। ये 115 है, ये 140 है, तो 5 से काटेंगे इसको, 5 से 23 पे कट गया, 5 से 28 पे कट गया। अब 23 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1380, हम्म है ना। ऐसे करते हैं ना हम, 13 से, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, बटे 23, और इंटू 28 की बतानी है, तो 28 आ। ऐसे करते हैं ना। हाँ तो कितने से कटेगा ये, 3×6 = 18, 6×2 = 12, 1 13, 60 से कट गया। तो 6×8 = 48, 6×2 = 12 और 1, 6×2 = 12, 4 16, 1680 आ गया। एक साइड जो दे रखा है वो लिख दो, उसके बाद जो उसकी इक्वल है वो रख दो, और उसके बाद ये देखो कौन सा कट रहा है, क्या पूछ रखा है। सर एक बार और दिखाइएगा जरा। हो गया। ये देखो। ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। भाई पहले 100 प्रिंसिपल 100 लगाया हमने 8% के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो यानी कि 140 हो गया। ठीक है, अगला कितना, 12×7 = 84, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 184 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू दे रखी है हमने 9800, 14×7 = 98, 7 से गया तो 7 से मल्टीप्लाई कर, वो तो मैंने करवा दिया था अभी। ये आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट तो लेने दीजिए। नहीं लिया था क्या? हाँ जी हो गई। सर ये उसी तरीके से होगा क्या? हाँ जी मैम, एक तरीका 3 क्वेश्चन दे रखे मैंने। ये क्वेश्चन करिएगा। तीस सेकंड में क्वेश्चन करना है ये। वह किसी का, हेलो, चलिए करते हैं। क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कितना, 425 रुपए, बिकम, यानी कि 425 से 476 हो गई, तो 3 साल में कितना हो गया वो, रेट पूछ रखी है। 4% आएगा क्या? 4% हाँ ठीक है, 425 से 476 होगी, और कितना फॉर्मूला क्या था सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T / 100।
ये था ना। सिंपल इंटरेस्ट, हाँ। हाँ। अब आगे देखो क्या फोर करेंगे। 425 से 476 हो गए, कितना का गैप हो गया? 51 का 51 जा किस पे हुआ? 425 से 425, और 425 कितने साल में हुए थे? 3 साल में। 3 साल। ठीक है, इंटू 100। अब देखिएगा, इसको सोल्व करेंगे। तो ये तीन इनटू 100 का ऐसा है 100 3 दे तो रखा मैम, ये 3 नहीं 100 थ्री तो समझ में आ गया 425 जी 100 पे ही लगाया था ना फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। साधारण ब्याज की दर से 425 रुपए की धनराशि, यानी कि 476 रुपए होगी। तो धनराशि कौन सी होती है? प्रिंसिपल ही होता है ना। हेलो, यहाँ साधारण ब्याज जो 51 रुपये आ रहा है। तो क्या लिख रखा है मैंने सर यहाँ पे? 51 क्या इसमें आ रहा है? प्रिंसिपल ही तो आएगा में ये तो हमें देखो क्या कह रहे हैं, साधारण ब्याज की दर से। फॉर्म रख के दिखाइए सर ऐसा ही P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इस वाली इसमें रख के दिखाइए हो सकता है देखो फॉर्मूला क्या है, देखो साधारण ब्याज का P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला था। अभी क्या दे रखा है? 425 रुपए है कोई धनराशि है, और 3 वर्ष में कितनी होगी? 476 होगी, है ना। कितना डिफरेंस आया? 51 का। 51 क्या हुआ? ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, क्या हुआ? वही पूछ रहे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। चलो एक बार देखते हैं कोशिश करके, हमारा आता है इसी तरीके से। 51 हो गया, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 425 माना था, है ना। जी हम इसे लगा रहे थे जी। 425 हार हमें निकालनी है। टाइम कितना है? 3 वर्ष। तो वो तो गया, यही तो फॉर्मूला है देखो। 17 से 51। तो यही तो फॉर्मूला हुआ ना सर, देखो 51 इंटू 100, और ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 425। बताओ, गांधी को मैंने डायरेक्ट कर दिया। 17 से 51। हाँ देखो, 3 से 17 पे कट गया। अच्छा ये कितना ब्याज? 425 था, 17 दूनी 34, 34 कितना बचा? 8, 17 85, 2500 के 100, 4% आ गया। हम समझे? ऐसे ही लगा रहे थे, वो वाला जो बताया पहली बार बताया वो वाला नहीं, हम जो अभी ये लगाए इस पे लगा रहे थे हम। तो इस तरीके से तो हो गया ना हमारा क्वेश्चन, हुआ नहीं हुआ? अभी कैलकुलेशन लंबा जा रहा था, सब काट रहे थे तो। इतना इतना लंबा तो नहीं है सर ये कैलकुलेशन। तो अभी कैलकुलेशन देखिएगा आपने, डीआई करोगे ना तब पता चलेगा कैलकुलेशन। पहाड़ा जो गुरुजी भूल गए। तो भाई ये तो आपकी गलती है ना। मैं तो हर बार कहता हूँ, हर रोज क्लास में कहता हूँ, टेबल याद कर लो, टेबल याद कर लो। अब नहीं करोगे तो मेरी गलती नहीं इसमें। मैंने ये भी कहा कि टेबल लिखवाऊं, कि आपने कहा कि नहीं हम याद कर लेंगे। हर रोज एक टेबल करोगे ना, आज 12 की कर लिया, कल 13 की कर लिया, परसों 14 का, 15 का, तो 7 दिन में तो 20 हो जाएंगे। 30 15 तक की और 20 की याद मत किए करना। थे। 15 की 20 की मत करना। बस कितनी बची? 8 टेबल ही तो बची है। अब वो भी नहीं करो तो फिर तो दिक्कत होगी ना। यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चांद तारे सितारे लगाने लगा लो। चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद आप करना, ठीक है। बिल्कुल आसान है, टाइप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये क्या है? सर्टेन सम ऑफ मनी, अमाउंट है हमारी, कितनी है? 1360 रुपए।
साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, इसमें जो अमाउंट है इसमें क्या क्या आता है, आपको बता सकता है अमाउंट क्या होता है? सर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। 360, इसमें क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि प्रिंसिपल और 3 साल का। 360 है गुरुजी। सर 1360 1360। हाँ तेरा 60 ही है मैम, देखो ध्यान से देखो। आगे चले। और क्या कह रहा है कि 7 वर्ष में 1840 रुपए हो जाती है, यानी कि यही अमाउंट 1840 रुपए होगी, अमाउंट है ना ये। तो इसमें क्या हो गया, प्रिंसिपल और 7 साल का SI। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। हेलो। यहाँ पे दो No, sir. अमाउंट दिया हुआ है क्या? हाँ 2 दे रखा है ना, देख क्या कह रहा है कि एक साधारण ब्याज एक की दर से 3 साल। 1360 है और एक हाँ 1840 का है। हाँ 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 हाँ, अब आगे देखो। तो 1360 से 1840 हो गया, कितना डिफरेंस हो गया, 480 का। हाँ जी। कितने साल में, इसमें 3 साल इसमें 7 साल है, तो कितने साल का हो गया, 4 साल का। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 120 रुपए। समझ गए? ऐसे गुरुजी दिमाग हमारा चलता तब क्या। वो चल जाएगा, धीरे 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 चल जाएगा, धीरे धीरे चल जाएगा। आगे देखो। सर ये 4 अब आप कहाँ से आया? 4 साल तो दे रखा है ना, देखो 3 साल ये है, 7 साल है, डिफरेंस तो 4 साल का होगा ना। अच्छा इसका जैसे भी हमने डिफरेंस। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, इसका डिफरेंस लिया ना, तो इसका तो लेना पड़ेगा ना कि कितने साल में हुआ। अब 4 साल में 480 साल 480 रुपये हुए, तो 1 साल में कितना हुआ, इसको डिवाइड करेंगे 120। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज यहाँ पे रख देंगे। तो ऐसे कितना आ गया लग रहा है साधारण कोई ब्याज? गार्जियन है, ये कह रहा है ऐसे काम होता है बेटा, सर इसे देख प्लस लो। होगा ना सर, अमाउंट में तो 120 3 प्लस होगा ना, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है ना, इंटू होता प्रिंसिपल है। लेकिन ये तो चीज है ना, ये प्रिंसिपल SI होता है, लेकिन मैंने तो ये बोला ना 3 साल का SI। एक बार सुनो तो आप लोग, ये 3 साल का SI है, 3 साल का। तो SI हमने कितना निकाला है, 120 रुपए। तो SI की जगह लिख देंगे 120, यानी कि 120। ये SI कितना है, 360। अब बोलो मैम, आपने क्या बोला था, आपने बोला कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, है ना, है ना। अब आपने निकाल लिया SI 360, तो इसमें से 1360 में से SI माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, कितना आएगा, 1000 रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर मान लीजिए कोई आर अगर समान नहीं रहे तो सर नहीं, ऊपर से गया। ऊपर से का तो एक बार दोबारा देखो। बेसिक तरीके से लगाइए गुरुजी। ये सबसे सान, ये तो मैं ना डिजाइन जैसे होता है ड्राइंग करके बनाती है कार्टून टाइप में, इसलिए समझा रहा है ये ताकि। तो मान लीजिए कॉमन कॉमन सेंस है, जो तो लगाते लगाते ये लग गया ऐसे, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो तरीके से लगाइए। उस तरीके से लगाऊं, देखिएगा। 3 वर्ष में 1360 रुपए हो गया, ठीक है। फिर 7 साल में कितना हो गया, 1840। इससे इसका कितना डिफरेंस है, माइनस करेंगे ना इस यहाँ से, कितना है, 480 आया था ना। हेलो। हाँ सर 480 आ रहा था, उसका 4 आ रहा था। ये तो है, इसका डिफरेंस है अमाउंट का। और साल कितनी थी, 3 से 7 होगी, तो 4 साल का कितना 4 आएगा, तो 1 साल साल का कितना आएगा, 120 रुपए। इस तरीके से समझ में आया आप 120 लोगों को? परीक्षा में गुरुजी दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। तो ये बताओ किस तरीके से समझाऊं मैं आप लोगों को, उस तरीके से समझाऊंगा। ये मैंने अलग मेथड करवाया है। फार्मूले पे रख के समझाइए इसे। फॉर्मूला तो मैं किसी क्वेश्चन में करवाया नहीं, बस इस सिंपल इंटरेस्ट का करवाया था। जैसे मान रहे थे कि निश्चित धनराशि को x मान लीजिए या फिर r मान लीजिए, जो भी मानना है सर वो मान के पहले वाला जो मेथड था उससे समझाइए।
ये भी आसान है, ये आसान नहीं क्या? चलो वो समझाता हूँ। अमाउंट कितना था हमारा? 1360 रुपए। आपको पता है अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है प्लस 3 और एसआई होता है, और एसआई कितना है? 3 साल का है। यहाँ तक किसी को डाउट है पूछो एक बार, क्योंकि इसलिए ये इसलिए करवा रहा हूँ, इसमें प्रिंसिपल भी आ गया, अमाउंट आ गया और एसआई भी आ गया, ताकि कोई पूछे ना कि क्या निकालना है तो आप स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हो। बस ये चीज थी। आगे चलो। हाँ सर आगे चलो। आगे देखो, आगे में कितना है? 7 साल में 1840 रुपए आ गई। कौन सी अमाउंट? 1840। प्रिंसिपल प्लस 7 साल का एसआई। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने 2 स्टेटमेंट थी, बस लिखी मैंने, कुछ नहीं किया। और अब इनका डिफरेंस देखो, अमाउंट का कितना है? 480 रुपए। 4 साल में था, यहाँ पे 3 साल है, यहाँ पे 4 7 साल है, तो कितना डिफरेंस है? 4 साल का। तो 1 साल का सही कितना आएगा? 120 रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं। नो सर। अब आगे देखो, मैंने पहले एसआई इसमें पुट किया था ना, इसमें अभी आपकी बार इसमें करता हूँ, नीचे वाले में 7 इंटू 120, तो कितना आ गया? 840 रुपए। और आपने अभी मैडम ने बोला था कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो हमारा आ गया 840, ये अमाउंट है ये हमारा, तो प्रिंसिपल कितना आएगा बताओ भाई? 1840 रुपए है, सिंपली इंटरेस्ट जोड़ हमने लेंगे। निकाल दिया है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 1000 रुपए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो भाई। मैंने पहले इसमें रखा था, अब इसमें रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो हेलो, आवाज आ रही गुरुजी? समझ में आ गया? हाँ जी। और क्या दे रखा है कि मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ। 1000 रुपए मैंने निकाल दिया, तो इसमें रख दो। ये 1000 रुपया यहाँ पे आ गया, तो इसमें रख दो। सर अभी ऊपर वाली इक्वेशन में रखना है क्या? मैंने तो इसमें रखा है, मैंने इसमें रखा है, ठीक है। दोनों बराबर ही आएगा ना गुरुजी? 1000 हाँ जी तो सर, दोनों में इक्वली आएगा वैसे? दोनों में इक्वली आएगा। आपकी मर्जी, आप किसी में रख दो। इसलिए मैंने पहले वाले में इसमें रखा था, आपकी बार इसमें रख दिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि यार इसमें कैसे रखें। अगर आप चाहो तो मैं इसमें रख सकता हूँ, देखना। ये इतना 120 एसआई आ गया हमारा, इसमें रख दो। हाँ जी। तो 3 गुना 120 कितना होगा? 360। अमाउंट में से एसआई निकालेंगे, 360 निकालेंगे, तो कितना आएगा? 1000 ही आएगा ना। ये 1000 प्रिंसिपल ये आ गया हमारा। शोभा जी, आप पहले से क्लास से है क्या? मतलब जब से स्टार्ट हुआ है? क्या मनु जी? आप पहले से मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से आप ज्वाइन है क्या? हाँ हाँ हाँ। अभी ग्रुप में मैसेज किए हैं, मतलब जो उनके तरफ गुरुजी से एक सवाल, अभी तक नहीं एक हुआ है रिकॉर्डिंग चल वो। रही है, रिकॉर्डिंग खत्म होने जा रही है, दीजिए तब बात करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आगे चले। ये आपका होमवर्क का सेम क्वेश्चन है, बॉस गुरुजी। एक बार ट्राई करना आप लोग। हाँ ये भी चलिए। इसमें रेट निकालना है, तो थोड़ा ठीक है। जूम कर दीजिएगा इसको। ठीक है सर। रेट तो आपको आती है ना निकालनी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। जब हमारा प्रिंसिपल आ गया, टाइम आ गया, अमाउंट आ गया, तो रेट तो निकाल ही सकते हैं ना। इसलिए रेट मैंने यहाँ पे रेट दे रखी है आपकी बात इस क्वेश्चन में, ठीक है।
सर आज के लिए इतना ही कर दीजिए। कितने क्वेश्चन बस लगे? 1 2 3 कल कर लेंगे ना? कल 4 करा लीजिए गुरुजी, ओवर हो रहा है। 6 7 8 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बचे, देख लो। नहीं हो पाएगा गुरुजी, नहीं हो पाएगा। नहीं बाहर जा रहा है, सब बाउंस कर रहा है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करना, ग्रुप में डाल देना जो क्वेश्चन नहीं आए आप लोगों को, ठीक है? हाँ जी। आप ये शेयर कर देना ये वाला, मैंने कर रखा है मैम पहले से ही। ये जो कल रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए कल गुरुजी। क्या है। जो मैम जो टॉपिक पढ़ाता हूँ ना उससे पहले कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आज कौन सा टॉपिक चल रहा है। जी 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 एक्चुअली इंग्लिश ग्रुप में नहीं है सर। मैम ये नहीं पता No, इंग्लिश math ग्रुप is में है या नहीं, Suma लेकिन ma'am आप created one more group, no, for the maths. This one you join that group. Oh, I okay, think- in There is that. a maths Oh, group here. He's sharing in that. okay, fine. Yeah, I I think actually. उस समय Fine. हमने, ओके समझ गए। स्टॉप कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग तब सर होएगी स्टॉप, चलो अब वो करवा दीजिए। एक्चुअली सर वो इंग्लिश ग्रुप में नहीं शेयर किया आपने, हिंदी ग्रुप मैं में शेयर किया या मैं कर कॉमन दूंगा, ग्रुप? मैं कर दूंगा, कॉमन में कर दूंगा, दोनों में कर दूंगा। हाँ। वो सर जी प्रे करवा दीजिए, अब एंड करते क्लास को। Ji. Everybody come to Namaskar Mudra. Let's thank all the gurus for the knowledge. Om Sarve bhavantu sukhinah, Sarve santu niramayah, Sarve bhadrani pashyantu, Ma kaschid dukha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your hands. Gently place them over your eyes. Slowly, gently open your eyes and look at your hands and thank everyone. Thank you, Hari Om. सभी को शुभ रात्रि, Shubha Ratri. बाय बाय।